Good morning, students of class 10th. Today I discuss about the chapter 3rd, second, that is the called reproduction. Students, as the name indicate reproduction, re again production, as you know, no? What do you mean of production? Actually, the reproduction is the process through which we are the maintain the life on the earth's surface. Eh? So first of all, we are try to know that is the what is the reproduction. Reproduction is the process to produce the fertile young ones. What do you mean by fertile? Fertile means they can produce the baby. Uh, means in this process produce the fertile young ones of their own kind for the continuity and multiplication of their races by the living organism is called reproduction. मीन्स कि रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फर्टाइल यंग वंस बनते हैं, अपने ही जैसे यंग वंस बनते हैं. किसके लिए? फॉर द कंटिन्यूटी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर रेसेस. रेसेस मतलब स्पीसीज, यानी अपनी ही ज़ात को मेंटेन कराने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती है अर्थ के सरफेस पे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो this is the definition of the reproduction. There is another definition of the reproduction, that is the also we call the production of new generation of individual of the same species that are physically dependent of their parents is called reproduction. Again I repeat it, there is the production of new generation of individual of the same species that are physically independent of their parents. It is called reproduction. So as you clear, I think clear, there is a in reproduction what happened, there is a character transfer of character take place from one generation to another generation by the a tremendous material that's known as DNA, or a small segment of DNA that is called gene, not gene, that is the gene, no? That is a small segment of DNA. Now the reproduction is maintain the continuity of life on the earth's surface. If you imagine in mind, if the reproduction is not take place, suppose in earlier time when the living organisms are come on the earth surface, they will be not survive. So they will be complete their life cycle 200 year, 300 year, 400 year, 400 साल जीते, तब 500 साल के बाद या 5000 साल के बाद वो क्या हो जाते, फिर अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते और उनकी स्पीसीज़ क्या हो जाती, हमको अर्थ के सरफेस पे दिखाई नहीं देता. फॉर एग्जांपल मान लो कि लाइन है, अगर लाइन रिप्रोड्यूस नहीं करता तो क्या होता कि एक बार लाइन बन जाता और फिर दोबारा लाइन हमें दिखता ही नहीं. ह्यूमन बींग्स थे, एक बार ह्यूमन बींग्स आ गए, दोबारा ह्यूमन बींग्स बने ही नहीं. क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ नहीं. अब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है. एसेक्सुअल हम देखेंगे कि एसेक्सुअल को हम लोग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. अब ये क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मतलब कि इसमें यंग वन का किसी एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कोई एक सिंगल पेरेंट, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कोई एक पेरेंट कैपेबल होता है यंग वन को बनाने के लिए, यानी यंग जनरेशन को बनाने के लिए, यानी अपने बेबी को बनाने के लिए. तो ऐसे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब क्या है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ क्या है इसके अंदर कि जो यंग वन बनते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यंग वंस आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन. ठीक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वंस बनते हैं उसको क्लोन कहा जाता है. अब क्लोन क्या है कि क्लोन्स, अब आप लोग क्लोन के नाम सुने होंगे,
क्लोन्स आर जस्ट फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। वी आर नॉट क्लोन, हम लोग क्लोन नहीं है, क्योंकि हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस है अपने मदर फादर के अलावा भी। क्लोन्स आर द मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। मतलब क्लोन क्या है कि मार्फोलॉजिकली मतलब क्या हुआ कि बाहर से देखने में बिल्कुल सेम है, जेनेटिकली मतलब कि यानी डीएनए लेवल पे भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे फोटो कॉपी कहते थे ना कि मतलब कर्ण अर्जुन है, मतलब कि बिल्कुल जैसे कि एक को मतलब कर्ण अर्जुन मैं एग्जांपल में ऐसे कहा, मतलब ऐसे कर्ण अर्जुन नहीं कहने का मतलब, क्लोन का मतलब क्या हुआ कि एक फोटो कॉपी, मतलब जैसे दिखता है फादर, अगर मान लो फादर है तो फादर के जैसे बिल्कुल एकदम सेम खड़ा है। अब क्या है कि इस रिप्रोडक्शन के दौरान केवल माइटोसिस होती है, माइटोसिस और मियोसिस दो चीज होता है। सेल डिवीजन का टाइप है। माइटोसिस में वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड करती हैं, केवल सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, क्रोमोसोम नहीं डिवाइड होता है। दूसरा होता है मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। दूसरा कि इसमें गैमिट्स नहीं बनते हैं। गैमिट्स मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि स्पर्म एंड ओवम की बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, तो गैमिट्स स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो सीनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात कि इसमें वेरिएशंस काज नहीं होता है। वेरिएशंस का मतलब होता है कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जैसा पेरेंट करेक्टर होगा वैसा ही यंग जनरेशन में करेक्टर होगा, क्योंकि ये किसका है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी है, एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए मदर फादर में जैसे मतलब पेरेंट में होगा वैसा ही उसकी यंग वन में होगा। दूसरा कि इसका फ़ायदा ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि ये पेरेंटल कैरेक्टर को रिस्टोर करके रखता है। कि कहते हैं ना कि जो देसी वैरायटी, हम लोग कहते हैं कि देसी वैरायटी, मतलब देसी वैरायटी का जो मतलब है कि अगर हम लोग मान लीजिए कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो अगर हम वो कोई स्पीसीज है उसको एक सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कर रही है, तो यानी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो जनरेशन टू जनरेशन वही कैरेक्टर उसके अंदर कैरी ऑन हो रहे हैं। तो मतलब कि कोई चेंजेस नहीं है। तो जो देसी वैरायटी आप लोग समझते हैं ना कि देसी है, तो ये देसी का मतलब क्या कि उसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, हालांकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा। दूसरी बात है क्या कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक है, जिसके नाते कुछ ही टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ यंग वंस बन जाते हैं। थैंक यू।